आज के समय में क्या है कि आज के समय में चेहरा हो गया, हमारे बाल हो गए और हमारा जो त्वचा है वो कहीं न कहीं एक लग्ज़री नहीं है। आज के समय में एक ज़रूरत ज़्यादा है, इनको बचा कर। ज़रूरत कैसे है? क्योंकि जो हमारी पहली पहचान होती है, ये हमारी बातों से कम और हमारे चेहरे से, हमारी त्वचा से और हमारे जो है बालों से ज़्यादा नज़र आती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा बोलता हो, कितना भी अच्छा जो है व्यक्ति ने कपड़े पहने हों, और कहीं न कहीं अगर उसके बालों की झड़ने की समस्याओं की प्रॉब्लम्स है, आपके जो है बालों में सफ़ेदपन की प्रॉब्लम्स है, आपके जो है चेहरे पे जो है काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे हैं, तो लोग सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे? आपके बालों को ज़्यादा नोटिस करेंगे। आपके जो है चेहरे पे ज़्यादा नोटिस करेंगे। और जब आप लोग लोग जो है जब आपसे पूछते हैं, इस प्रॉब्लम का जो है कारण क्या है? क्यों जो है ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपके शरीर के अंदर, तो इससे व्यक्ति को क्या महसूस होता है कि कहीं न कहीं जो है समाज के अंदर जो है वो पर्सनैलिटी जो है मेरी डाउन होगी। तो आज मुद्दा सिर्फ जो है स्वास्थ्य संबंधित नहीं रहा, एक ब्यूटी संबंधित नहीं रहा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी ज़्यादा बात आ गई। और इसका अगर जो बहुत सीधा सा एग्ज़ाम्पल समझे, तो देखो आज के समय में जो बीमारियाँ हैं, जिसके मरीज़ हैं, जो हार्ट के मरीज़ हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ओवरवेट, वज़न का ज़्यादा बढ़ना। अब यहाँ पर क्या रहता है कि देखो समाज जो है वो 2 मिनट में उठा भी सकता है, 2 मिनट में गिरा भी सकता है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल यही आता है अगर बीमारियों से लेके चलें, तो जब व्यक्ति का वज़न बढ़ता है, तो जब वज़न बढ़ने के दौरान जो है व्यक्ति उन बीमारियों को नहीं समझ पाता है, जो कि कहीं न कहीं जो है इसी के कारण जो है आगे जाके काफ़ी जो है गंभीर सिचुएशन जो है शरीर के अंदर खड़ी कर देती है। पर यहाँ पर होता क्या है कि जब 8 व्यक्ति जो हैं, इसको तारीफ़ें देते हैं उस व्यक्ति को कि भाई आपका वज़न जो है ऐसे ही रखो, आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो व्यक्ति जो है अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देता है। व्यक्ति सोचता है कि जितना ज़्यादा मैं मोटा लगूँगा, उतना ज़्यादा मैं बेहतर दिखूँगा। और जब कोई 2 व्यक्ति आके जो है, तब उसको समझाते हैं कि ये कहीं न कहीं जो आप मोटापा बढ़ा रहे हो, उससे बीमारियाँ भी जो है ज़्यादा बढ़ेंगी। और व्यक्ति उन चीज़ों पे बिल्कुल इग्नोर कर देता है उन बातों को, क्योंकि बाकी के जो मेजॉरिटी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो उसको क्या कह रहे हैं कि आप अच्छे दिख रहे हो। और यहाँ पर धीरे-धीरे आगे जाके होता क्या है कि बिल्कुल गेम जो है उल्टा पड़ जाता है। जब बीमारी के दौरान जब मोटापे के दौरान जो है बीमारियाँ ज़्यादा पकड़ती हैं, तो यहाँ पर यही समाज उठ के उसको क्या कहता है कि भाई मोटापे के दौरान तो बीमार ज़्यादा हो गए, अब तो इससे दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो ये दूसरों को भी बीमारी दे देगी। तो यही वजह है कि समाज के अंदर जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति उसके पीछे ज़्यादा भागता है, क्योंकि लोग आज प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है। लोग उसके बदले जो है कॉन्फिडेंस बाय कर रहे हैं कि जैसे ही मैं प्रोडक्ट लगाऊँगा, तो मैं दुनिया को जो है दिखा पाऊँगा कि मेरा चेहरा जो है, मेरे बाल जो है कितने ज़्यादा बेहतर हैं। और अगर विज्ञान के नज़रिए से अगर हम देखें, तो त्वचा जो है हमारा सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि पूरे शरीर को जो ढकने का काम करता है, वो कहीं न कहीं जो है हमारी त्वचा करती है। बाल हमारे लिए जो है एक ताज का काम करते हैं और चेहरा जो है हमारे लिए जो है एक आईने की तरह काम करता है। और यही वजह है कि आज लोग क्यों इसको बचाना चाहते हैं, क्योंकि आज जो है काफ़ी जो है कारणों की वजह से ये परेशानी जो है हर व्यक्ति कहीं न कहीं फेस करता है। क्योंकि आज के समय में ना हवा साफ़ है, ना जो है पानी साफ़ है, ना तो जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो वो आपके लिए जो है नुकसानदायक ज़्यादा है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए जो है, ये प्रोडक्ट जो है कहीं न कहीं जो है इस्तेमाल में नहीं लिए जाते हैं और एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ जो है मार्केट सारा जो है चला जाता है। और अगर ज़रूरत के तो देखें तो देखो पहले के समय में जो है व्यक्ति जो है, जो जड़ी-बूटी का इस्तेमाल करता था, जो उपटन का इस्तेमाल होता था, काफ़ी ज़्यादा लग्ज़री थे, काफ़ी ज़्यादा महँगे आते थे। तो इसी वजह से होता क्या था कि ज़्यादातर जो राजघराने होते थे, जो राजा-महाराजा होते थे, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, अपने चेहरे को साफ करने के लिए और साथ ही साथ अपने चेहरे के अंदर जो है निखार को जो है बढ़ाने के लिए। पर कहीं न कहीं आम व्यक्ति भी जो है कॉमन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जैसे कि आपका जो है बालों के अंदर शिकाकाई हो गया, आंवला हो गया, चेहरे के अंदर हल्दी आपने इस्तेमाल कर ली। तो ये सभी चीज़ें उससे क्या है कि उनकी त्वचा साफ रहती थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि उस टाइम जो है हवा साफ थी, खान-पान अच्छा था, रूटीन अच्छा था। पर आज की बात करें तो ना तो रूटीन अच्छा है, ना तो खान-पान अच्छा है और प्रदूषण के कारण जो धूल-मिट्टी,
जो बहुत ज्यादा निकलती है और धूप के कारण जो कालापन हमारी त्वचा के अंदर आता है, तो यहाँ पर क्या है कि वो नुकसान जो है ज्यादा क्रिएट कर देता है ठीक होने के बजाय। इसी वजह से चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कहीं ना कहीं जो है आज जो है पर्सनल केयर की जो है बहुत ज्यादा जो है, और ये जिंदगी के अंदर क्या महत्व दे रही है कि देखो पहले व्यक्ति को क्या है 3 चीजों को मजबूत करना पड़ता है। एक व्यक्ति की प्रायोरिटी रहती है कि 3 चीजें मेरी जो है हमेशा होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। कि खाने को रोटी हो, पहनने को कपड़े हो और रहने को छत। जब व्यक्ति जो है इन तीनों चीजों से सफल हो जाता है, जब वो 3 चीजें ये पूरी कर लेता है, तो व्यक्ति अपने ऊपर ज्यादा खर्च करना शुरू करता है। और व्यक्ति उन चीजों पे ज्यादा खर्च करता है, या तो वो उसके लिए बनी नहीं है, या तो जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसका प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल करता है और अपने शरीर को जो है उस दौरान नुकसान ज्यादा करता है, जिसमें जो है हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट ज्यादा आते हैं, क्योंकि हमारे को जो है सही नॉलेज नहीं है, उसकी सही जानकारी नहीं। जैसे कि हम अगर टूथपेस्ट की बात करते हैं, तो टूथपेस्ट जो है आपने जो है डेंटोडॉक सभी ने इस्तेमाल करा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। डेंटोडॉक आप सभी ने लगाया होगा, और डेंटोडॉक में एक शिकायत क्या आती है कि उसका झाग नहीं बनता है, कि जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो झाग नहीं बनता। उसका कारण क्या रहता है, झाग क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि जो मार्केट के अंदर जो आपको टूथपेस्ट मिलता है, तो उसमें जो है SLS की मात्रा डाली जाती है, जिसे हम सोडियम लॉरेल सल्फेट कहते हैं। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है, ये आपका झाग बनाने का काम करता है। और हमारे भारतीयों के अंदर क्या सोच रहती है कि जितने ज्यादा झाग बनेंगे पेस्ट के अंदर, उतना बेहतर तरीके से सफाई करेगा। और यही SLS जो है आपका सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है? डिटर्जेंट के अंदर, यानी कपड़े धोने के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब डिटर्जेंट को मुट्ठी भर जो आप थोड़ा सा भी डालोगे तो बहुत ज्यादा झाग बना देगा। उसका काम होता है धब्बों को निकालना, आपके जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ करना। तो हम टूथपेस्ट कर ही क्यों रहे हैं? हम डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लेते हैं दांत साफ करने के लिए। फिर चीजों का इस्तेमाल तो वही है जो कि आपके डिटर्जेंट में है। हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है हम कहीं और इस्तेमाल करते हैं और अपने पर्सनल केयर के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, और चीजें तो सेम डाली जा रही है। इसी नॉलेज की कमी की वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इस वजह से प्रोडक्ट जो है ज्यादा बेचे जाते हैं मैनिपुलेट करके। और इसी वजह से क्या है कि हम प्रोडक्ट जो है कभी भी अपनी समस्याओं को देख के नहीं लाते। हम ज्यादातर प्रोडक्ट कैसे लेके आते हैं? अपनी प्रॉब्लम्स को देख के लाते हैं, या एड देख के हम प्रोडक्ट ज्यादा लाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हम एड को ज्यादा देख के प्रोडक्ट लेके आते हैं, कि सलमान खान और शाहरुख खान ने एड दे दिया और उसी को देखते हुए जो है हमने प्रोडक्ट खरीदा। और क्या वो प्रोडक्ट इतना सूटेबल है कि आपकी त्वचा के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी या बालों के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको तो सुधार सके? वो नहीं सुधार सकते, क्योंकि सही जानकारी के बिना जो प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान ज्यादा क्रिएट करके चले जाते हैं। इसी वजह से जो है आज प्रीमियम ब्रांड जो है काफी ज्यादा जो है ग्रोथ पे है मार्केट के अंदर। और कुछ नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो त्वचा जो होती है हमारी लगभग जो है 28 से 30 दिन लेती है नया बनने में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है, तो उस कारण जो है हमारी त्वचा जो नया बनने का जो प्रोसेस है लगभग 30 दिनों से बढ़कर जो है 45 से 60 दिनों के तक बढ़ जाता है। और जब इतना टाइम लिया जाता है त्वचा को नया बनने में, तो त्वचा जो है ज्यादा थकी हुई महसूस होती है, उसमें डलनेस बहुत ज्यादा आती है, और कहीं ना कहीं जो है त्वचा जो है उम्र से ज्यादा जो है बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से व्यक्ति के अंदर क्या है, एजिंग जो है कंट्रोल नहीं हो पाती। उसी के साथ साथ 80% से ज्यादा लोग जो है आज बालों की झड़ने की समस्याओं से परेशान है, बालों के सफेदपन की वजह से ज्यादा और डैंड्रफ की वजह से ज्यादा परेशान। और चेहरे की अगर त्वचा की बात करते हैं, तो चेहरे की त्वचा जो है हमारी त्वचा के मुकाबले, जिस वजह से जो एजिंग है वो सबसे पहले हमारे चेहरे पे ज्यादा नजर आती है। जो झुर्रियां झाइयां हैं वो सबसे पहले जो है हमारे चेहरे पे ज्यादा नजर आती है। इसी वजह से जो है आज मिलेनियल्स और जेनजी जो है, यानी जो आज के युवा पीढ़ी है, यानी 20 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं जो है लगभग 2 से 3 गुना तक जो है दाम देने को तैयार हो जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और इसी वजह से इसके अगर मार्केट को अगर हम
देखें तो भारत के अंदर ये मार्केट जो है लगभग 1.25 लाख करोड़ की, और ये करती है, यानी अभी 2031 का समय चल रहा है, तो 2062 आते आते 2000 जो है 2062 आते आते ये मार्केट जो है लगभग जो है 3 लाख से लेके 4 लाख करोड़ के बीच में बन जाता है। यानी ये मार्केट जो है हर साल तो बढ़ती रहती है, और 15 सालों के अंदर तो एक ऐसा जो है आपका युग आएगा जो कि कहीं ना कहीं जो है पर्सनल केयर को बहुत ज्यादा कंपलसरी बना देगा, क्योंकि वक्त के साथ जो है हमारा जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं खराब ज्यादा होगा, उसमें सुधार नहीं होगा। इसी वजह से क्या है कि सबसे ज्यादा जो बढ़ती है हमारे चेहरे पे है बहुत ज्यादा जो है मार्केट के अंदर प्रीमियम ब्रांड की अगर हम बात करते हैं, इनकी अगर प्राइस की तुलना देखें क्वेश्चन की तो आपको 600-700 रुपए की मैक्स टू मैक्स रेंज में आपको मिल जाएगी। पर यही चीज जो है, यही चीज अगर आप प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाओगे तो प्रीमियम ब्रांड के अंदर मात्र 100 ग्राम की जो है आपको लोशन जो है लगभग 2500 से 3000 रुपए का पड़ेगा, 100 ग्राम का लोशन। और अगर आप बड़ी बोतल लेने जाओगे तो लगभग 5 से 6000 रुपए तक आपको वो कॉस्टिंग पड़ती है। उसी के साथ साथ जो है अगर आप शैम्पू की तरफ देखोगे तो शैम्पू भी आपको जो है 1 रुपए का पाउच मिल जाता है, 5 रुपए का पाउच मिल जाता है। और अगर आप बोतल लेने जाओ तो कहीं ना कहीं जो है बोतल भी आपको 500 से 600 की रेंज में मिल जाती है। पर कहीं ना कहीं जो है अगर हम प्रीमियम ब्रांड की तरफ देखें, प्रीमियम ब्रांड जो है आपकी मात्र 100 ml की बोतल ही जो है लगभग 1500 से लेके 2000 रुपए तक की बेचता है। इसमें जैसे आप बाथ एंड बॉडी वर्क्स उठा सकते हो, फॉरेस्ट एसेंशियल का उठा सकते हो, कि काफी प्रीमियम ब्रांड आता है और इनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा महंगी होगी। इसी वजह से आम व्यक्ति इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। और फिर भी क्या है कि दुनिया क्यों खरीद रही है, क्योंकि वो जो है केमिकल के प्रोडक्ट्स लगा लगा के थक चुके हैं। और जब वो इंटरनेट जो है हर व्यक्ति चलाता है, जब इन चीजों को समझता है तो कहीं ना कहीं ये समझ में ज्यादा आता है इस प्रोडक्ट का बड़ा गैप बन रहा है। और इस गैप के दौरान क्या है कि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम जो है ठीक होने पे नहीं आती। इसी वजह से जो है स्नीज सैलिड को जो है बनाया गया, जिस वजह से जो है आप एक प्रीमियम ब्रांड का जो है एक प्रोडक्ट जो है सिर्फ मार्केट के कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर ले सकते हो। और आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग आज क्रीम बाय नहीं करते। लोग जो है उस प्रोडक्ट्स को लेके कॉन्फिडेंस बाई कर रहे हैं, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहे हैं कि जैसे मैं इस प्रोडक्ट को लगाऊंगा तो मेरी जो है त्वचा के अंदर सुधार आएगा, निखार आएगा। तो जब भी वो अपने आईने के अंदर देखते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस पाते हैं। मेरी वॉइस हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? जी सर ब्रेक हो रही है, थोड़ा नेटवर्क। ये क्लियर आ रही है? नेटवर्क अनस्टेबल को जो थोड़ी ब्रेक। जी सर जी। एक सेकंड रुकिए, थोड़ी नेटवर्क ब्रेक हो रही है सर। एक नेटवर्क का इशू है सर, इसलिए लग रहा है ब्रेक हो रहा है थोड़ा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ अभी ठीक है सर। अभी ठीक है? अभी ठीक है। वो हो सकता है थोड़ा सा सर्वर का इश्यू रहता है, क्योंकि सुबह काफी ट्रेनिंग्स रहती है, लेकिन सर्वर में थोड़ा बाइंड हो जाता है तो वो दिक्कत। अभी ठीक है अनमोल सर अभी ठीक है। तो ठीक है ना, चलिए। हाँ ओके सर। अब यहाँ पर जो है के प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है नमी को बेहतर तरीके से जो है सुधारने में जो है काफी ज्यादा मदद करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट की, जो कि है हमारा 24 कैरेट गोल्ड फेस सिरम का। अब 24 कैरेट गोल्ड फेस सिरम के अंदर जो है रियल 24 यानी शुद्ध 24 कैरेट जो है
सोने का इस्तेमाल करा गया है, जो कि जो है गोल्डन ग्लो काफी ज्यादा बेहतर देता है और साथ ही साथ जो है आपकी एजिंग को भी जो है बेहतर तरीके से जो है कंट्रोल करने में मदद करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो रूटीन तो सही पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जो धूप के कारण जो यूवी रेडिएशन होती है उससे रूखापन बहुत जल्दी आता है और साथ ही साथ जो है एजिंग ज्यादा जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब ये एजिंग बहुत ज्यादा होती है तो व्यक्ति के अंदर जो एक जवान लुक होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है और व्यक्ति जो है अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। अब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या जरूरी होता है कि नमी को भी सुधारा जाए और साथ ही साथ जो है एक ऐसा जो है फॉर्मुलेशन तैयार करा जाए जो कि आपके त्वचा के अंदर जाके हर एक पोर्स में जो है उसको जो है एक्टिव करे, यानी आपकी त्वचा के अंदर जितने भी जो है पोर्स रहते हैं, जो छेद रहते हैं, उन हर एक सेल्स में जाके जो है आपकी त्वचा के अंदर सेल्स को बूस्ट करे, जो कि सुधारने में काफी ज्यादा मदद कर सके। तो वहां पर जो है आप 24 कैरेट गोल्ड फॉर्मुलेशन जो है काफी बेहतरीन यहाँ पर निकल के आता है, क्योंकि इस फॉर्मुलेशन के अंदर जो है 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा गया है, जो कि माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं, यानी आपके हर एक पोर्स में जाके जो है सेल्स को एक्टिव करते हैं, जिस वजह से बहुत जल्दी जो है आपकी त्वचा के अंदर जाता है और आपके रिजल्ट को पहले ही दिन से जो है विजिबल जो है देना शुरू को दूर करती है। और साथ साथ जो है विटामिन सी और नाइसिनिमाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी और नाइसिनिमाइड जो है निखार को बेहतर करते हैं, आपके काले धब्बों को जो है हल्का करना शुरू करते हैं और साथ ही साथ जो है त्वचा को भी जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है मेलेनिन को कंट्रोल करना। अब देखो, मेलेनिन अगर ज्यादा बढ़ता है तो त्वचा में कालापन आता है, मेलेनिन अगर कम होता है तो यहाँ पर निखार ज्यादा बेहतर मिलता है। और यहाँ पर मेलेनिन को कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर मेलेनिन कंट्रोल नहीं होता है और काफी कम होता रहता है, उस दौरान सफेद दाग जैसी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा क्रिएट होनी शुरू हो सकती है। तो कंट्रोल रहने के लिए यहाँ पर विटामिन सी और नाइसिनिमाइड बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और पेप्टाइड यहाँ पर क्या करता है, आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन से जो है लचीलापन बेहतर होता है और साथ ही साथ जो है सॉफ्टनेस जो है काफी ज्यादा बरकरार मिलती है। और बोटानिकल्स यहाँ पर क्या करते हैं, आपके जो है गंदगी को दूर रखते हैं और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को जो है कंट्रोल करने में जो है काफी ज्यादा मदद करते हैं। इसी वजह से जो है अगर हम सीरम की अगर बात करते हैं तो हमारा सीरम जो है क्यों स्टैंड आउट करता है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर नैनो गोल्ड पेनिट्रेशन का इस्तेमाल करा गया है रेगुलर सीरम के मुकाबले। और यही वजह है वॉइस बार बार ब्रेक हो रही है, एक सेकंड। कुछ है सर, नेटवर्क का इशू है लग रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ। आ रही है कभी कभी ब्रेक हो जाता है, बस क्या आ रही है। आप सभी लीडर्स पेशेंसफुली मीटिंग्स में बने रहें। कुछ नेटवर्क का इशू है, थोड़ी आवाज की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको हाँ अब क्लियर आ रही है सर। अब मेरे ख्याल से वॉइस मेरे ख्याल से पहले से ज्यादा क्लियर होगी। हाँ अनमोल सर बिल्कुल क्लियर है। पीछे से ही सर्वर का इशू था, दैट्स व्हाई क्या था, बफर ज्यादा हो रहा था। जी एक से बार-बार क्या पॉइंट बार-बार ब्रेक हो रही थी, स्लाइड चले जा रही थी। चलिए तो एक बार मैं दोबारा से गोल्ड फेस सीरम के बारे में अब देखो, जो इसकी फॉर्मुलेशन जो तैयार करी गई है इसमें जो है
इस्तेमाल करा गया है। गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है टाइटनेस जो है वो बरकरार रखता है। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को बेहतर करता है और साथ ही साथ जो है फाइन लाइंस को भी जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है विटामिन सी और नाइसिनामाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। विटामिन सी और नाइसिनामाइड जो है निखार को बेहतर करते हैं और साथ ही साथ जो है आपके काले धब्बों को भी जो है हल्के करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। उसी के साथ साथ जो है पेप्टाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। पेप्टाइड जो है कोलेजन को बनाया जाता है जो कि आपकी त्वचा के अंदर जाके जो है लचीलेपन को बेहतर करता है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर क्या करता है आपके फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, यानी दांत खात खुजली जैसी प्रॉब्लम जो हो रही है उनको जो है कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद करता है। और बात करते हैं कि हमारा सीरम क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रियल 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करा गया है रेगुलर सीरम के मुकाबले। अब ज्यादातर सीरम्स में दिक्कत क्या रहती है कि गोल्ड पाउडर का इस्तेमाल होता है, गोल्ड फ्लेक्स का नहीं होता। गोल्ड फ्लेक्स ज्यादा मोटे रहते हैं और वही जो है रियल गोल्ड के अंदर जो है आते हैं, नहीं तो गोल्ड फ्लेक्स यहाँ पर कोई काम नहीं करते। उसकी मात्रा जो है लगभग जो है 1.5 गुना कम रहती है गोल्ड फ्लेक्स से। इसी वजह से सीरम क्यों स्टैंड आउट है, क्योंकि रियल गोल्ड जो है आपके हर एक कोर्स में जाके जो है रिजल्ट बेहतर करता है और मल्टी एक्शन फॉर्मुलेशन के साथ आता है जो कि निखार के साथ साथ जो है नमी को सुधारने में और साथ ही साथ जो है ताजगी को भी जो है बरकरार एक साथ रखता है। उसी के साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है कि कोई चिपचिपाहट नहीं होती है लगाते टाइम और साथ ही साथ जो है भारतीय मौसम के हिसाब से काफी सूटेबल हो जाता है। और एक प्रेस्टीज लेवल का एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो है आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस के अंदर मिलता है जो कि आपके रिजल्ट को जो है काफी ज्यादा जो है बढ़ाता है। और रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी 2010 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को काफी ज्यादा सुधारते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपकी त्वचा के अंदर लचीलेपन को बेहतर करती है और साथ ही साथ जो है निखार को बेहतर करने में मदद करती है। उसी के साथ से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स तैयारी बहुत करके आते हैं अपने पास, स्पॉन्टेनियस रहते हैं अपने ये पंकज जी पहले कि वो कभी अपने स्टॉप नहीं देते, कभी उन्होंने कि मैं स्टॉप नहीं देता और वो उनका ये होता था मेरा पहला टेक सबसे बेस्ट होगा, तो बड़ा एक डर का माहौल होता था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पहला टेक कट ना हो जाए। वॉइस अनमोल सर नहीं आ पा रही है अभी। कोई नहीं फाइटर्स, आप लोग पेशेंस रखिए, कुछ नेटवर्क के टेक्निकल इशू की वजह से ये हो रही हैं, अभी सही हो जाएगा। चलिए मैंने एक बार जूम को ना रिस्टार्ट कर दिया, तो अब ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब जो बफर हो रहा था वो चीजें नहीं होगी। जी सर। मॉइस्चराइजर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मॉइस्चराइजर से शुरुआत करते हैं। गोल्ड सीरम आपको मैं थोड़ी देर में अभी समझा दूंगा, दोनों को एक साथ ही इसमें पेयर अप कर लेंगे। अब देखो 24 गोल्ड मॉइस्चराइजर की अगर हम बात करते हैं तो मॉइस्चराइजर यहाँ पर भी जो है 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करा गया है। अब इसमें फायदा क्या रहता है कि ये जो है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके शरीर के अंदर जो है खाना जब ढंग से नहीं पचता है और साथ ही साथ जो है काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो तनाव ज्यादा होता है, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। अब इस स्ट्रेस के दौरान क्या है कि आपका शरीर एक केमिकल निकालता है जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं।
ये कोर्टिसोल बढ़ने के कारण क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा तेज होता है। इसी ब्लड प्रेशर तेज होने के कारण जो है, जब वो त्वचा के अंदर जाता है तो हीट जनरेट होती है, हीट बनती है। अगर इस हीट को जो है बेहतर तरीके से ट्रांसफर नहीं करा गया, हमारे शरीर से नहीं निकाला गया, तो कहीं ना कहीं ये गर्मी क्या करती है, आपकी त्वचा के अंदर चुभन, खुजली और साथ ही साथ जो है लालपन बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और उसी के साथ साथ जो है ये रूखेपन को भी जो है काफी ज्यादा जो है बढ़ा देती है, जिस वजह से त्वचा आगे फटनी शुरू हो जाती है और झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा जो है नजर आनी शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर के अंदर जो है, जो 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं, ये जो है ऑक्सीडेटिव डिफेंस का बहुत अच्छा काम करते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस को जो है कम करते हैं और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर एक गोल्डन ग्लो जो है काफी ज्यादा बेहतर जो है आपको डिलीवर करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी एक मल्टी लेयर हाइड्रेशन के अंदर आती है, यानी तीनों लेयर्स में जाके रूखेपन को दूर करती है और साथ ही साथ 1000 गुना पानी जो है बनाए रखती है, जिस वजह से रूखापन बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है और हीट भी जो है पसीने के द्वारा जो है आपकी जल्दी जो है बाहर निकलती है। हम ये सोचते हैं कि खुजली का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो खून में जमा गंदगी की वजह से होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। असली जो खुजली का जो मेन कारण होता है, ये आपके खून में गर्मी की वजह से ज्यादा होता है। इसी वजह से आपको चुभन ज्यादा होती है, इसी वजह से आपको स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है। और इसी को कंट्रोल करने में जो है आपका 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर बहुत बेहतरीन काम करता है। उसी के साथ साथ स्ट्रेस में जो आपका केमिकल निकलता है कोर्टिसोल, वो आपकी त्वचा को ज्यादा नुकसान ना करे, वो रूखापन ज्यादा क्रिएट ना करे, तो यहाँ पर जो है अश्वगंधा और बोटानिकल्स का इस्तेमाल करा गया। और एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, उस गंदगी को भी जो है बाहर करते हैं, जो कि आपके ब्लड के द्वारा कहीं ना कहीं जो है त्वचा में जाके जमती है, तो यहाँ पर जो है उससे इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं काफी हद तक जो है आपके कंट्रोल हो जाते हैं। और यही वजह है कि जैसे आप इस्तेमाल करते हो, तो इस्तेमाल करते टाइम आप देखते हो कि आपको जो है सॉफ्टनेस काफी ज्यादा बरकरार मिलती है और एक निखार जो है आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हैं कि हमारा जो त्वचा का टेक्सचर है, यानी त्वचा की जो बनावट है, उसमें भी काफी ज्यादा सुधार होता है, उसमें भी आपको एक समान निखार आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। और 8 हफ्तों के अंदर आपको लचीलापन और जो फर्मनेस है वो भी क्या है कि आपको काफी ज्यादा बरकरार मिलती है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि नैनो गोल्ड के साथ हाइलुरोनिक एसिड का भी साथ में इस्तेमाल करा गया, जो कि आपके ऑक्सीडेटिव डिफेंस का भी काम करते हैं और साथ ही साथ जो है रूखेपन को भी दूर करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। लाइट वेट फॉर्मूला है और एज अ डेली जो है मॉइस्चराइजर यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे गर्मी का सीजन आने वाला है और अभी भी जो है दिल्ली के साइड में जो है गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है, रात में ठंड हो जाती है, तो मौसम के तुरंत चेंजेस की वजह से क्या है, ड्राइनेस ज्यादा आती है। तो यहाँ पर मॉइस्चराइजर से फायदा क्या रहता है कि यहाँ पर इसको लगाने के बाद जो है निखार तो बेहतर होता ही होता है, साथ में रूखापन भी बहुत जल्दी कंट्रोल होता है और आपकी एजिंग जो है वो सुधार में आती है। तो इस मौसम के बदलाव के कारण जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है डलनेस और एजिंग की, वो खत्म हो जाती है। प्रीमियम प्रोडक्ट है, फिर भी जो है आपकी जेब पे ज्यादा भारी नहीं पड़ता, तो आप बार बार उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेली जो है पर्सनल केयर के रूटीन के अंदर। और रिसर्च और वैलिडेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2022 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है कि लचीलेपन को जो है 15% तक जो है बढ़ा देते हैं सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी त्वचा के अंदर जो नमी है उसको जो है लगभग 75% तक जो है बनाए रखते हैं। यानी जो नमी होती है उसमें मात्र जो है 25% का ही लॉस होता है पूरे दिन के अंदर। तो यहाँ पर क्या धूप से बेहतर बचाव मिलता है और वो त्वचा जो है ज्यादा थकी हुई जो है महसूस नहीं होती और त्वचा क्या है एक सॉफ्ट ग्लो को ज्यादा जो है मिलता रहता है। उसी के साथ साथ एंटी एजिंग स्किन केयर जर्नल 2019 की रिपोर्ट कहती है कि बोटानिकल जो है आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर को लगभग 40% तक कम कर देते हैं और लगभग अगर 20 से 30 की रेंज में जाता है तो यहाँ पर आपको एक जवान लुक बहुत ज्यादा मिलता है। यानी आपकी जो एक्चुअल उम्र है आप उसमें जो है काफी ज्यादा बेहतर दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्किन की जो फॉर्मुलेशन है उसमें बदलाव होते हैं, स्किन ज्यादा टाइट नजर आती है, सॉफ्टनेस ज्यादा नजर आती है और निखार काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। तो एक जवान लुक जो है आपको काफी ज्यादा जो है यहाँ पर आपको बेहतर नजर आता है।
उसी के साथ साथ बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको जो है पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है और अच्छे अमाउंट के साथ जो है यहाँ पर जो है आपको अपने चेहरे पे और गर्दन पे जो है अच्छी तरह आपको मसाज करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है यहाँ पर सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखना। ठीक है, सनस्क्रीन कंपलसरी है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसके लिए बढ़िया? सभी लोगों के लिए बढ़िया है। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन जरूर लगा के रखना। और आप चाहो तो यहाँ पर जो है एक पेयर के तौर पे दे सकते हो, यानी आपका गोल्ड फेस सीरम और गोल्ड मॉइस्चराइजर दोनों जो है आप एक पैकेज के तौर पे दे सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नमी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है हमारा AHA और BHA फेस शीट मास्क। AHA और BHA फेस शीट मास्क जो है आपके जो है गंदगी को जो है निकालने में काफी ज्यादा मदद करते हैं और साथ ही साथ जो है आपके काले धब्बों को भी जो है हल्के करने में मदद करते हैं। और जिनकी ऑयली त्वचा रहती है, खासकर दानों की प्रॉब्लम्स होती है, तो उस प्रॉब्लम्स को भी जो है खत्म करते हैं और निखार को बेहतर करते हैं। तो देखो प्रॉब्लम्स कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम्स तब आती है कि जब हम स्क्रब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो स्क्रब करना जो है बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, पर स्क्रब अगर हम डेली इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान ज्यादा देती है, क्योंकि स्क्रब ज्यादा करने से जो आपकी शाइन की जो लेयर होती है, जो चमक की एक लेयर होती है जिसे हम सीबम कहते हैं, जो तेल होता है, ये उस लेयर को ही खत्म कर देता है, जिस वजह से तुरंत से रूखापन आता है। और इस रूखेपन से क्या है कि हमारी त्वचा के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिसमें वो सीबम को बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। सीबम जितना ज्यादा बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम्स क्या है कि उसमें दाने ज्यादा होते हैं और गंदगी जो है कहीं ना कहीं जो है आपकी नहीं निकल पाती है उस दौरान, जिस वजह से डलनेस ज्यादा होती है और त्वचा के अंदर स्किन फटने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है और कहीं ना कहीं जो है काले धब्बे भी जो है उस दौरान ज्यादा फटने शुरू हो जाते हैं। तो उसी को जो है काउंटर करने के लिए जो है आपका AHA और BHA फेस शीट मास्क के अंदर जो फॉर्मुलेशन बनाई गई है, इसमें जो है आपका ग्लाइकोलिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। ग्लाइकोलिक एसिड जो है आपके कोलेजन को बनाए हुआ सुधारने में मदद करता है, साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर करने में काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है हाइलुरोनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है बेहतर करता है और एलोवेरा जो है खुजली और जलन को जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है। और बात करते हैं कि जब भी आप लगाते हो तो लगाते टाइम तुरंत से आप देखते हो कि यहाँ पर जो है आपको निखार काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपके जो त्वचा के अंदर जो दानों की प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा पहले से कम नजर आती है और साथ ही साथ हम देखते हैं 8 हफ्तों के अंदर कि त्वचा के अंदर काफी ज्यादा सुधार आता है और एक चमक जो है आपको काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बेहतर नजर आता है। और इसी वजह से हमारा शीट मास्क क्यों जो है स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करा गया, जो कि आपके उस ऑयल की लेयर को छेड़े बिना जो है सफाई को बेहतर करती है और साथ ही साथ जो है निखार को भी जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करती है। और यही सेम चीज है कि एक स्पा लाइक रिजल्ट जो है सिर्फ जो है 15 मिनट में आप घर पे ले सकते हो, जो कि आप हजारों रुपए जो है स्पा में दे आते हो, उसमें मात्र 1/3 कॉस्ट के अंदर जो है आपको ये प्रोडक्ट पड़ता है, जो कि आपको उसका टाइम भी बचता है, आपको जो है पैसा भी बचता है और आप वो प्रोडक्ट लगाते हो जो कि डर्मेटोलॉजिकल अप्रूव्ड सेफ्टी के साथ आता है, यानी हर स्किन के डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड करने के बाद ही जो है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करा जाता है। और इसी वजह से अगर रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं तो जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी 1996 की अगर रिपोर्ट देखें तो 12% लैक्टिक एसिड जो है आपके फाइन लाइंस को और आपके जो है झाइयों को जो है बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है क्लिनिकल थेरेपेटिक्स 2004 की रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड जो है आपके बेंजोइल पेरोक्साइड को नहीं बनने देता, जो कि आपकी पस होती है दानों के अंदर, और यही जब पस सूखती है तो कहीं ना कहीं जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है ये दाने बढ़ते रहते हैं और खुजली और दाग जो है और जो निशान जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा छूट जाता है। उसी के जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल साइंस 2009 की रिपोर्ट कहती है कि AHA जो है आपके सेल्स को जो है बूस्ट करने का काम करते हैं, जिस वजह से त्वचा के अंदर जो निखार है वो काफी ज्यादा बेहतर मिलता है। कैसे करना है? इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सिंपल है।
तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करना है, ठीक है। साफ करने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपको 15 से 20 मिनट तक आपको ये मास्क लगा के रखना है, और 15 से 20 मिनट के बाद जो है आपको वो मास्क उतार के उसमें जो बचा हुआ सीरम है उससे जो है आप अपने जो है चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, अपनी गर्दन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, और साथ ही साथ जो है आपको मॉइस्चराइजर भी यहाँ पर जरूर करना है। और मॉइस्चराइजर की अगर आप बात करते हैं, मॉइस्चराइजर यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा एलोवेरा टर्मरिक जेल, जो कि दानों को जो है लगभग 50% तक कम कर देती है। निखार के साथ साथ जो है त्वचा के अंदर एक हीलिंग प्रोसेस बेटर हो जाता है। जिनके लिए सबसे बढ़िया फेशियल मास्क है, जिनको दानों की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, पर दाने जो है कम निकल रहे हैं और चिपचिपाहट ज्यादा है, जिनकी ऑयली है और दानों की प्रॉब्लम्स कम है। अगर दानों की प्रॉब्लम ज्यादा होती तो यहाँ पर क्या रेकमेंड होता, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क रेकमेंड होता, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखिए, सनस्क्रीन को यहाँ पर भूलना नहीं है, कंपलसरी है, सनस्क्रीन बेहद जरूरी हो जाती है, ठीक है। और देखो फेस वॉश की बात करें तो ऑयली त्वचा वालों के लिए 3 फेस वॉश आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर आप एक बार फेस वॉश के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि जिनकी ऑयली त्वचा है, सिर्फ कोई दानों की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वहां पर जो है आप स्ट्रॉबेरी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेंगे। जहां पर जो है दानों की प्रॉब्लम्स काफी कम है, बन रहे हैं दाने पर काफी कम है, और ऑयली त्वचा भी ज्यादा है, कीवी फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर दानों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा निकल के आ रही है तो यहाँ पर जो है आप चारकोल फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये फेस वॉश के ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना है और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इस दौरान, क्योंकि एक फेस वॉश पे ही रहेंगे तुम्हारे को रिजल्ट उतना बेहतर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिनकी नॉर्मल त्वचा रहती है, तो वहां पर उनके लिए कौन सा मॉइस्चराइजर सबसे बेस्ट है, तो वहां पर सबसे बेस्ट रहता है एलोवेरा बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर। एलोवेरा बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर जो है आपका एक नेचुरल निखार देता है। वो कैसे देता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। ब्लड सर्कुलेशन जितना बेहतर होता है उतना क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर सही पोषक तत्व जाते हैं, और सही पोषक तत्व जाने के दौरान जो है आपके सेल्स एक्टिव होते हैं, जो कि आपका एक नेचुरल निखार को जो है बूस्ट करते हैं, एनहांस करते हैं। उसी के साथ साथ जो है इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा जो है 98% उसमें पानी रहता है, जो कि धूप के दौरान जो यूवी रेडिएशंस होती है और उससे जो त्वचा के अंदर नुकसान होते हैं, तो उनको भी जो है सुधारने में काफी ज्यादा मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है इसमें हाई मैजिक ट्रेडमार्क 4D हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया। अब ये ट्रेडमार्क है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया जो है हाइलुरोनिक एसिड है, ये जो है आपकी तीनों लेयर्स के अंदर जाके जो है रूखेपन को दूर करता है। पहली लेयर होती है आपकी मेलेनिन की। मेलेनिन अगर ज्यादा बढ़ता है तो त्वचा में कालापन आता है, मेलेनिन अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम ज्यादा बनती है, तो कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मेलेनिन के अंदर अगर रूखापन आता है तो ये काले धब्बे ज्यादा बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम जो है पिगमेंटेशन कहते हैं। उसी के साथ साथ जो है जो दूसरी लेयर होती है वो आपकी कोलेजन की होती है, और कोलेजन से ही जो है आपकी त्वचा के अंदर लचीलापन, मुलायमपन और वो टाइटनेस जो आपको बरकरार मिलता है। उसी के साथ साथ जो तीसरी लेयर होती है ये आपकी नसों के साथ जुड़ी रहती है, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है पहुंचाती रहती है त्वचा तक, ताकि त्वचा के अंदर जो है सही पोषक तत्व मिलने के कारण जो है उसमें ताजगी जो है वो बरकरार रहे। उसी के साथ साथ विटामिन सी और नाइसिनिमेट का इस फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करा गया है, जो कि निखार को बेहतर करते हैं और साथ ही साथ जो है आपके काले धब्बों को भी जो है हल्का करने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ B5 और E का इस्तेमाल करा गया है। B5 और E जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है खुजली को कम करते हैं, आपके फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को कम करते हैं, जिस वजह से त्वचा की जो है एक प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। अगर जब भी हम किसी वातावरण में निकलते हैं, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंड का टाइम हो, उन सभी में जो है बेहतर जो है आपको बचाव ज्यादा मिलता है। और यही वजह है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको एक ताजगी और एक नमी जो है आपको काफी ज्यादा जो है बेहतर मिलती है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपका निखार जो है पहले से ज्यादा सुधार में आता है, और साथ ही साथ 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हैं कि आपका जो लचीलापन है और जो एजिंग है वो पहले से ज्यादा जो है आपके कंट्रोल में आता है। और इसी वजह से जो है हमारा जेल क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नमी को सुधारने के साथ साथ जो है
एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी जो है यहाँ पर भरपूर दी गई है, जिस वजह से जो है आपकी नॉर्मल त्वचा जो है पहले से ज्यादा जो है उसमें सुधार आता है, पहले से ज्यादा उसके अंदर जो है आपको बचाव मिलता है। लाइट वेट फॉर्मूला है, हल्का रहता है, कोई चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल जो है निकल के आता है। और रिसर्च और वैलिडेशन देखते हैं प्रोडक्ट से संबंधित, तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है लगभग 60% तक बढ़ा देता है सिर्फ आधे घंटे में। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है आपके लालपन को जो है लगभग 35% तक जो है कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ प्लांट फूड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन 2014 की रिपोर्ट कहती है कि चुकंदर जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, जो कि कहीं ना कहीं जो है लचीलेपन को और निखार को जो है बेहतर करने में मदद करता है। और इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करना है और साफ करने के बाद जो है आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है और अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे और अपने हाथों पे जो है आपको अच्छी तरह मसाज करनी है। सुबह शाम डेली करनी है, एक रात को जो है सोने से पहले कर लीजिए और सुबह उठते ही जो है नहाने के बाद आप कर लीजिए। और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के रखनी है कि डेली मॉर्निंग के अंदर जो है सनस्क्रीन जो है एक जरूरी जो है एक हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, स्किन के लिए बढ़िया, नॉर्मल त्वचा वालों के लिए सबसे बेस्ट है। और बात करते हैं दानों के लिए, तो ऑलरेडी जैसे बताया कि एलोवेरा टर्मरिक जेल यहाँ पर सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि हल्दी के अंदर जो है एंटी इंफ्लेमेटरी गुण रहते हैं, जो कि एक्ने लेशंस की प्रॉब्लम यानी दानों की प्रॉब्लम्स लगभग 50% तक कम कर देती है। और यही चीज आपके रिसर्च और वैलिडेशंस भी कहती है, जैसे कि फाइटोथेरेपी रिसर्च 2013 की रिपोर्ट कहती है कि हल्दी जो है आपके एक्ने लेशंस को यानी दानों की प्रॉब्लम्स को लगभग जो है 50% तक जो है कम कर देती है मात्र 6 हफ्तों के अंदर, जिस वजह से आपको रिजल्ट जो है काफी ज्यादा बेहतर मिलता है और आपकी ऑयली त्वचा जो होती है उसमें भी जो है काफी ज्यादा आपको सुधार मिलता है। इस्तेमाल कैसे करना है, सेम जैसे आपने बाकी जो है प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल करे थे सेम उसी तरह करना है। जो ये एलोवेरा बीटरूट जेल का है, ये अच्छा अमाउंट लेके अपने चेहरे पे, गर्दन पे और अपने हाथों पे जो है अच्छे से मसाज करनी है और सनस्क्रीन यहाँ पर जरूर लगा के। किन के लिए बढ़िया, जिनकी ऑयली त्वचा है उनके लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन है। जिनकी जो है त्वचा के अंदर पसीना बहुत ज्यादा आता है, चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट जो है सोल्यूशन निकल के आता है। और यहीं पर ही जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त होती है। और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जो है मैं माफी चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स आई, पर जो ट्रेनिंग सेशन के अंदर जिस दौरान हमने जो प्रोडक्ट्स पढ़े, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये दूर हुई कि किसमें जो है कौन सा प्रोडक्ट बेहतर रहेगा और किसमें जो है हम उस प्रोडक्ट को जो है बेहतर तरीके से चला पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आप खुद भी अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, और मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर के यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि ज्यादातर जो जेंट्स लोग होते हैं वो समझते हैं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ लेडीज के बारे में, कि लेडीज को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स को अगर देखते चलो कि खुजली की प्रॉब्लम जो बन रही है, जो सोराइसिस की प्रॉब्लम जो बन रही है, जो कैंसर की प्रॉब्लम जो बन रही है त्वचा के अंदर, क्या सिर्फ लेडीज को ही होती है? वो जेंट्स को भी उतनी प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर सुधार दोनों को जो है बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीरम दोनों के लिए है, यहाँ पर जो है फेशियल मास्क दोनों के लिए। एक दो दिन हो सकता है कि आपको आदत ना पड़े, जब आदत पड़ेगी आपको खुद भी जो है रिजल्ट आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलेगा। और कल के ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि सीरम जो हम लगाते हैं और खासकर जो है सनस्क्रीन जो है उसके बारे में जो है हम काफी बेहतर तरीके से जो है कल गहराई से बात करेंगे। तो अभी 10 मिनट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी कल की, और कल की ट्रेनिंग सेशन में फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। मैं चाहूंगा रमन पांडे जी आप प्लीज आगे की। थैंक यू सो मच अनमोल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग देने के लिए। हमारे एसडीपीएस वेलनेस के फाइटर्स को आपने इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दिया और हम लोगों ने सीखा, और काफी अच्छा आपने बताया सर कि कैसे जितने भी सब प्रोडक्ट्स हैं, 24 कैरेट गोल्ड है, सीरम है, सनस्क्रीन है, देन डेंटोडॉक के बारे में आपने बताया कि अगर झाग ज्यादा देता है तो हम सर्फ डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेंटोडॉक हमारा क्या इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सहज और सरल तरीके से आपने अनमोल सर हमारे पूरी टीम को आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कल हम लोग फिर सर आएंगे और कल हम लोग 1000 लोगों के साथ आएंगे आपकी मीटिंग में। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सभी को, और थैंक यू दमन जी इस में बैठ करने के लिए। सभी फाइटर्स ऐसे बढ़ते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू।
जा पहले पैर धो ले जा। जब पैर धो ले कोई बात नहीं, जब पैर धो ले पूरा पैर में चाय लेके जा। देखो देख लगती जा रही चाय उधर। जा कोई बात नहीं, जा धो ले पैर जा। हमारा प्रोग्राम उनका तरफ रख दे बुक करो चाय रख पिया दे। नहीं लगे जब बुक और कंपोज रख जा, जब पैर धो ले जा। जाए इसमें सबसे जरूरी है बोलना, क्या बोलना है मैं तो नहीं करता। आज का जो मुद्दा है वो है वैलेंटाइन डे। सो वैलेंटाइन डे इज नथिंग बट इट्स उम्मीद डे। क्योंकि चॉकलेट, टेडी, रोज ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के बाद आज लोग हैवी रिटर्न्स की उम्मीद में बड़े से बाहर निकलते हैं। कोई उम्मीद है Once my mouth spits the हां happy हाथ की तरफ है आजा। और विकास, और धोने वाले हाथ की तरफ है। आओ आओ। सोनी महिपाल। चाय पिया कहाँ जा रहे पहले ये बता। कंफर्म करना चाहता हूँ, सोनी तो है वो तुम्हें हट लेकिन का सामने महिवाल से। का ये तो अपने मर्जी के साथ घूम रही है। पिया पिया था नहीं छोड़ दिया। इतना बड़ा महिवाल बैठा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरा क्या हाल है? मैं हूँ आप सभी का महिवाल, और ये मेरी सोनी है, सोनी सलोनी है। और ये मेरा महिवाल है, इसकी क्यूट क्यूट गाल है, इसकी मोनी जैसी चाल है। अच्छा, असली वाले सोनी महिवाल जो थे वो नदी में डूब के मरे थे। इनका मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये महिवाल बेड से नीचे गिर के मरेगा और ये उसके नीचे आके मर जाएगी। Excuse me, I just want to know who are you? कौन है? मैं सॉरी बताना भूल गया, मेरा नाम भारद्वाज साहब बैस्टी दरिंदा। मैं अलग अलग न्यूज चैनल वाले मुझे बहस करने के लिए बुलाते हैं। पिया तो था। So can we एक just घुट पीने की stop बात the नहीं debate? कर। हमारा आज का मुद्दा है डिबेट का, प्यार छुप छुप के होना चाहिए किस तरह हम। कोई कुछ कहना चाहेगा? मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है एक मिनट, ये शुरू तुमने सुखविंदर सिंह से किया, बाद में जगजीत सिंह पे आ जाते हो। तो तुम इतना चिल्लाते, तुम्हारी धोती नहीं बोलती। मेरा मानना है कि प्यार छुप छुप के होना चाहिए, वैसे ही जैसे मैंने और मेरी सोनी ने किया। सोनी, I don't believe me, Lord. तुम चुप चुप के प्यार करें जब तक कितना चुप लोगे? ये चुप के प्यार कर सकती है, वो भी इसके पीछे चुप के। अदरवाइज चुप चुप के प्यार नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा सिद्धू साहब, ये आदमी बाथरूम बंद करके नहाता है, फिर भी 4 किलो बाहर रहता है। अंकल, मेरा महिवाल नहीं है, आपका टॉपिक कुछ और है। Exactly. I am with the girl. Topic is something else. गिरा के रख दिया। Exactly. बाबा जा रहे क्या कर रहा है? What would you want? तुम्हारी हूँ मैं चाय पिया नहीं झूले रहेगा। I like that. I like that. I like that opinion. Okay. ओके कितना खुल खुल के होना चाहिए? What do we want to say? Mr. Kapoor. सर, मेरा हो गया, अभी 10 साल हो गए, काफी पब्लिकली सेटल हो गया मैं। Mr. Bhatia. What do you want to say? तो समझो जितने खेलने जाता हूँ, जब प्यार किया तो डरना क्या? Let me move on to the next topic, please. लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार
प्यार जो होता है, सच्चा प्यार, वो सिर्फ एक बार होता है, क्योंकि दूसरी बात तो फिर प्यार झूठा हो जाता है, क्योंकि आप भी किसी के झूठे, वो भी किसी के झूठा, मतलब Rubbish! This is rubbish! मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, this is rubbish! तो आप मुंह से बात कर रहे हैं, ये मतलब क्या है? मेरा उधर से आपसे बात हो रही है, इधर से इनसे बात हो रही है। अंकल जी मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ। अंकल होगी तेरी माँ। मुझे पहली बार ये अंकल जी की बात सही लगी है। थैंक यू। अब अगर अंकल जी से किसी ने भी कुछ भी कहा तो मैं लाशें बिछा दूंगा, लाशें। दबा बिछाऊंगा। ये सब कहते हुए मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, I'm sorry। भाई मालू तुम इमोशनल हो गए। हाँ मैं हो गया था। तुम अकेले इमोशनल नहीं हो सकते, मैं भी तुम्हारे साथ इमोशनल होंगी। अरे, sorry। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया, रॉन्ग नंबर लगा, वो ज्यादा कहीं और डालना था। आप लोगों ने देखा मेरी सोनी ने माहौल ही बना दिया, कमाल का परफॉर्मेंस दिया मेरी सोनी। मैंने एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? 190 किलो का हो गए, निब्बा निब्बी वाली हरकतें करते हो। एक मैं आपसे बात पूछी, आपकी जुएं कौन से फ्लोर पे रहती है? ये जो आपका वाटर कूलर है, इसकी टोटी कहाँ है? या तो आप सुधर जाइए या फिर उधर जाइए। ओके। Let me move on to the next topic. विशाल जी आप किसी से बादल हल्का हल्का फीवर है, सांस की